लंबी गहरी सांस भरें। मंत्र का उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने वेद के मंत्रों की संख्या और इसके साथ साथ वेद मंत्र के ऊपर जो 4 चीजें लिखी हुई होती हैं, ऋषि, देवता, छंद और स्वर, इनसे क्या अभिप्राय है इसको समझा। और 2 मंत्रों में हम लोगों ने इसका अभ्यास भी किया। जो ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अग्निमीळे पुरोहितम, इस मंत्र में हमने देखा ऋषि क्या है, देवता क्या है, छंद क्या है और स्वर क्या है। इसी प्रकार से यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस मंत्र पर भी हमने इन 4 चीजों को देखा, समझा, ऋषि, देवता, छंद और स्वर। कल जो वेद के मंत्रों की संख्या हम लोगों ने याद की है, उसमें थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा, ऋग्वेद के अंदर 10,589 मंत्र उन्होंने लिखे हुए हैं। मुझे ऐसा पहले से भी कुछ संकेत मिला हुआ था, तो आज मैंने बैठ करके मंत्रों की संख्या को गिना है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो लिखित है, उसके अंदर कहीं उनके लेखक से कहीं गिनने में या लिखने में मिस्टेक है। आप सभी जानते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो बोला करते थे और उनके जो सहायक, जो बैठ करके लिखने वाले लोग हुआ करते थे, वो लिखते थे। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने पत्रों में भी कई बार उल्लेख किया है कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। ये लिखने वाले ठीक से कई बार नहीं लिखते, कहीं भूल चूक सी हो जाती है। तो ये जो मंत्रों की संख्या है, मंत्रों की संख्या चूंकि मंडल के अनुसार सारी दी हुई है महर्षि दयानंद जी के ऋग्वेद भाष्य के प्रारंभ में, तो वो जो मंडलों की संख्या के अनुसार प्रत्येक मंडल में कितने वेद मंत्र हैं वो वहां लिखे हुए हैं। तो जब आप उन सब को मिलाकर जोड़ते हैं तो ये संख्या नहीं आती, 10,589 ये संख्या नहीं आती। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो उनके वाक्यों को लिपिबद्ध करने वाले जो लोग थे, उनसे कहीं पर भूल चूक हो गई या फिर मुद्रण के समय में कोई त्रुटि रह गई, तो हम उसी एक संख्या को आज निर्धारित कर लेते हैं जो मैंने आपसे कही थी। दूसरी संख्या ऋग्वेद के अंदर मंत्रों की दूसरी संख्या जो मैंने कही थी, जो प्रचलन में है, 10,552। अब ये जो संख्या है, इसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। 10,552।
कल मैंने स्वयं जोर देकर के कहा था कि ऋषि दयानंद जी ने ऐसा लिखा है इसलिए वही संख्या उपयुक्त होगी, लेकिन जब खुद ही आज गणना करने बैठा तो ये चीज समझ में आई कि कहीं न कहीं लिपि या मुद्रण में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई। तो ये जो संख्या है इसको अब आप स्मरण करें। ऋग्वेद के अंदर मंत्रों की संख्या क्या है? 10,552। और बाकी वेद मंत्रों की संख्या बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमने समझा है, इसलिए आप अधिक मन को उलझन में न लेकर के आए। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। तो 10,552 ये संख्या ऋग्वेद की हमने समझ ली, और जो यजुर्वेद की संख्या है वो एज इट इज है 1975। सामवेद की संख्या भी वही है 1875, और अथर्ववेद की संख्या भी वही है 5,977। अब इन चारों को आप जोड़ेंगे तो अब हमें चारों वेदों के मंत्रों की संख्या क्या उपलब्ध हो रही है? 20,379। 20,379, 20,379, 20,379। तो ये विषय हमारा निर्धारित हुआ। अब आप इसमें निश्चयात्मक बुद्धि के हो जाइए, किसी भी प्रकार का संशय न करें। और कहीं ऋग्वेद की और कोई संख्या यदि आपको मंत्रों की मिलती है तो मैंने आपसे जैसे कल एक उदाहरण देकर के आपको बताया था कि किसी कक्षा के अंदर पंक्तियों में बच्चे बैठे हुए हैं, लाइंस में बैठे हुए हैं, और कक्षा में आपने देखा कि पंक्तियों के बीच में चलने के लिए भी रास्ता चाहिए। अब एक व्यक्ति उन्हीं पंक्तियों को अलग ढंग से गिन सकता है, एक व्यक्ति उन्हीं पंक्तियों को अलग ढंग से गिन सकता है। तो गिनने की शैली में भिन्नता के कारण पंक्तियों की संख्या में कुछ भिन्नता हो सकती है, लेकिन जो कक्षा में बैठे हुए छात्र हैं उनके जो नंबर्स हैं उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कल भी उदाहरण दिया था, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीच में गैप के बाद जो डेस्क लगी हुई हैं उनको अलग गणना में गिनती में अलग से जोड़ता है, तो जो अलग से जोड़ रहा है तो उसकी संख्या डेस्क की लाइनों की अधिक हो जाएगी, और जो अलग से उस गैप के कारण नहीं जोड़ रहा तो उसकी कम हो जाएगी। कल मैंने आपसे कहा था कि कई ऐसे वेद मंत्र हैं जो बहुत बड़े हैं, तो कईयों ने उन्हें तोड़कर 2 बना लिया, किसी ने उन्हें एक ही रखा। तो इस कारण से मंत्रों की संख्या में डिफरेंस कहीं हो सकता है, विशेष रूप से ऋग्वेद में, लेकिन जो अक्षर हैं उनमें काउंटिंग में कोई भी अंतर नहीं है। और ये 10,552 ये बहुत प्रसिद्ध संख्या है, तो इसको आप स्पष्ट रहें इस विषय में, और इस पर आप निश्चित हो सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं। तो कल आपको मैंने बताया था ऋग्वेद के अंदर मैंने आपको कहा था कि ऋग्वेद के अंदर क्या होते हैं? मंडल। अब देखिए अलग अलग वेदों के अंदर किस प्रकार से वेदों का विभाग किया गया है उसको आज थोड़ा हम और अच्छे से समझ लेते हैं। ऋग्वेद के अंदर जो विभागीकरण है वो 2 प्रकार से है। जो सरल है समझने के लिए पहले मैं उसको बता देता हूं। तो जो सरल है उसमें क्या है कि ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया, और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? मंडल। तो ऋग्वेद को 10 भागों में बांट दिया गया और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? मंडल। तो इस प्रकार से ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और जो मंडल हैं उसके बाद हर मंडल में क्या होते हैं? सूक्त मैंने कल भी संकेत किया था, कई मंत्रों के समूह को मिलाकर क्या बोलते हैं? सूक्त बोलते हैं।
तो जो पहला मंडल है उसमें कई सारे सूक्त हैं, अर्थात मंत्र समूह समुदाय हैं, और फिर उन सूक्तों में क्या है, मंत्र हैं। अब मान लीजिए आप पहले मंडल के 5वें सूक्त के 6ठे मंत्र पर जाना चाहते हैं। पहला मंडल उसका 5वां सूक्त, तो जो पहला मंडल है उसमें कई सारे सूक्त होंगे, अर्थात मंत्रों के समूह होंगे, और फिर उन मंत्रों के समूह में कौन से मंत्र पर आप जाना चाहते हैं वो आपको एड्रेस से समझ में आएगा। मान लीजिए आपको ऋग्वेद के आगे क्या लिखा मिलता है, 1/5/4, मान लीजिए ये लिखा हुआ मिलता है। तो इसका तात्पर्य क्या है, जब 3 अंकों में ऋग्वेद का एड्रेस आपको मिलता है किसी मंत्र के सामने लिखा हुआ, कितने अंकों में, 3, तो जो पहला अंक होता है वो किसका होता है, मंडल का, दूसरा अंक किसका होता है, सूक्त का, और तीसरा अंक किसका होता है, उस सूक्त में मंत्र की संख्या का। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मान लीजिए आपको लिखा हुआ मिलता है 1/5/4, तो क्या मतलब हुआ, पहले मंडल का 5वां सूक्त और 5वें सूक्त का चौथा मंत्र। तो जब आपको ऋग्वेद का पता 3 अंकों में मिलता है तो उसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है। आज जो नए प्रकाशक हैं वो अधिकांशतः मंत्रों का जो पता है ऋग्वेद का वो इस प्रकार से मेंशन करते हैं, क्योंकि ये 3 अंकों में है और ये अपेक्षाकृत सरल होता है। अब ऋग्वेद का जो एड्रेस आपको कहीं 4 अंकों का भी मिल सकता है, वो दूसरी शैली में जो मंत्र का पता लिखा जाता है वो 4 अंकों वाला होता है, वो थोड़ी पुरानी शैली है, लेकिन उस प्रकार की शैली वाले भी आपको एड्रेस मिल सकते हैं, तो आप उसको भी समझ लें, लेकिन आप इसको लेकर अधिक चिंता नहीं करिएगा। अधिकांश अब 3 अंकों में पता लिखने की परंपरा सरलता के कारण उसको ही लोग अधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रकाशक। तो 3 अंकों वाला मैंने बता दिया, मंडल में फिर कौन सा सूक्त है और सूक्त में फिर कौन सा मंत्र है। अब कहीं आपको 4 वाला पता मिल जाए पुराने प्रकाशकों में, तो उसको कैसे समझना है, इसको थोड़ा समझें। तो दूसरी पद्धति में ऋग्वेद को 64 अध्यायों में बांटा गया। कितने अध्यायों में बांटा गया, 64, और हर 8 अध्याय का नाम एक अष्टक दिया गया। 8 अध्यायों को क्या नाम दिया गया, अष्टक। तो 64 अध्याय हैं टोटल, तो कितने अष्टक हो गए, 8 × 8, तो कितने अष्टक हो गए, 8। तो जो दूसरी पद्धति है उसमें क्या हुआ कि ऋग्वेद में जो पहली संख्या है वो किसकी है, अष्टक की। तो अष्टक कितने हैं ऋग्वेद के अंदर, 8, और हर अष्टक में कितने अध्याय हैं, हर अष्टक में कितने अध्याय हैं, 8, और कुल अष्टक कितने हैं, 8, तो कुल मिलाकर अध्याय कितने हुए, 64। तब तो जहां पर आपको 4 अंकों वाला पता लिखा हुआ मिले तो उसमें जो पहला अंक होता है वो किसका अंक होता है, अष्टक का। उदाहरण के लिए आपको संख्या मिली पते में 1, फिर आगे दूसरी संख्या मिली आपको 3, तो जो पहली संख्या है वो किसको इंडिकेट करती है, अष्टक को। तो 1 है मतलब प्रथम अष्टक, और दूसरा अंक क्या है, 3, तो प्रथम अष्टक का तीसरा अध्याय, प्रथम अष्टक का तीसरा अध्याय। और तीसरा अंक आपको लिखा हुआ क्या मिला, मान लीजिए उदाहरण के लिए 4, तो जो 4 मिला वो किसको इंडिकेट करता है, वर्ग को। अष्टक में अध्याय होते हैं और अध्याय में क्या होते हैं, वर्ग। अष्टक में अध्याय होते हैं और अध्याय में क्या होते हैं, वर्ग।
तो क्या संख्या मिली आपको? पहली संख्या क्या मिली? 1, तो मतलब प्रथम अष्टक। दूसरी संख्या क्या थी? 3, मतलब प्रथम अष्टक का तृतीय अध्याय। और तीसरी संख्या क्या लिखी हुई मिली? 4, मतलब प्रथम अष्टक के तीसरे अध्याय का चौथा वर्ग। तो जो वर्ग हैं वो भी मंत्रों के ग्रुप को, जैसे हमने समझा था ना कि एक शैली में क्या बोलते हैं? सूक्त, और दूसरी शैली में यहां पर उसका नाम क्या है? वर्ग। ठीक है, तो आपने पहले 3 अंक समझ लिए, अष्टक, फिर अध्याय, और फिर अध्याय का वर्ग। और जो चौथी संख्या मिलेगी वो किसकी होती है? मंत्र की संख्या। तो जो वर्ग है, तो अमुक वर्ग का कौन सा मंत्र? तो मान लीजिए हम संख्या दे देते हैं 5, तो 1, 3, 4, 5, मान लीजिए ये पता आपको लिखा हुआ मिला, 4 अंकों वाला पता। तो इसको आप कैसे समझेंगे? एक जो पहला अंक है वो किसका है? अष्टक का, अर्थात पहला अष्टक, प्रथम अष्टक। ठीक है, प्रथम अष्टक का दूसरा अंक क्या है? 3, प्रथम अष्टक का तीसरा अध्याय। तीसरा अंक क्या है? 4, तो प्रथम अष्टक के तीसरे अध्याय का चौथा वर्ग। और फिर चौथी संख्या क्या है? 5, तो प्रथम अष्टक के तीसरे अध्याय के चौथे वर्ग का 5वां मंत्र। इस तरीके से आप वहां पते को पढ़ेंगे, और इस प्रकार से ही फिर आपको यदि मंत्र खोजना है तो इस तरीके से आप इस एड्रेस को ठीक से समझकर फिर किताब में खोजेंगे। तो जो पहली शैली है वो है मंडल वाली, उसमें 3 अंक हैं। पहला मंडल, दूसरा सूक्त का है, और तीसरा है मंत्र का। और जो दूसरी शैली है उसमें 4 अंक हैं, अष्टक, अध्याय, वर्ग और मंत्र। ठीक है, तो इस रूप में ये थोड़ी सी आपको जानकारी रहेगी, तो आपको अटपटा सा नहीं लगेगा। आप मंत्र के पते को देखकर फिर आप भाष्य में या मूल संहिता में उस मंत्र को जल्दी से खोज पाएंगे। अब दूसरा वेद यजुर्वेद, इसका बिल्कुल पता सिंपल है, सरल है। इसका पता 2 अंकों में लिखा हुआ मिलेगा। कल मैंने बताया था कि यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। कुल कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। तो जो 2 अंकों में पता आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो पहला अंक किसके लिए होगा? अध्याय के लिए, और दूसरा अंक होगा उस अध्याय के अंतर्गत वो मंत्र की संख्या के लिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको ये पता मिला, क्या पता मिला? यजुर्वेद, और आपको मिला 40/8, 2 अंक है, 40/8 आपको लिखा हुआ मिला। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यजुर्वेद का 40वां अध्याय और उसका 8वां मंत्र। तो ये बिल्कुल सरल है। अब जो तीसरा वेद है सामवेद, सामवेद का थोड़ा सा समझ लें। और इन चीजों को प्रारंभ में सुनते हुए कोई भी नई चीज कई बार व्यक्ति को नई होने के कारण वो थोड़ी कठिन सी लगती है, लेकिन किसी भी बात को जब हम 1-2 बार रिवाइज कर लेते हैं, उसे और सुन समझ लेते हैं, तो वो सरल हो जाती है। तो जब चीज अंत में रिवाइज करने से, दोहराने से सरल हो ही जाती है, सारी चीजें सरल हो जाती हैं। इसलिए कोई भी नई चीज समझते हुए पहले से ही दिमाग हम क्यों ना ऐसा बना लें कि नहीं, हम इसे समझ सकते हैं और ये सरल है। सरल है ऐसा बिल्कुल दिमाग ना बनाए कि कुछ कठिन है, क्योंकि अभ्यास से चीज अंत में सरल होती ही है। तो हम पहले ही दिमाग बनाकर चल रहे हैं कि सरल है, हम इसको समझ सकते हैं। अब जो तीसरा है सामवेद है, सामवेद को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग क्या कहलाता है? पूर्वार्चिक।
सामवेद को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। पहला भाग क्या कहलाता है? पूर्वार्चिक। और दूसरा भाग क्या कहलाता है? उत्तरार्चिक। बोलिए, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। बिल्कुल सिंपल है। अब ये जो पहला भाग है पूर्वार्चिक, इस पहले भाग में 4 कांड हैं। अब आप ये समझ लीजिए अध्यायों को ही कांड कहा यहां पर। तो इस पूर्वार्चिक में प्रथम भाग में कितने कांड हैं? 4। और उन 4 कांडों के नाम भी आप याद कर सकते हैं। बिल्कुल सरल है, कठिन नहीं है। जो पहला जो कांड है किसका? पूर्वार्चिक का। पूर्वार्चिक क्या है? सामवेद का पहला भाग क्या कहलाता है? पूर्वार्चिक। और पूर्वार्चिक में कितने कांड हैं? 4। और जो 4 कांड हैं उनमें पहले का नाम क्या है? बिल्कुल सिंपल, आग्नेय कांड। क्या नाम है? आग्नेय कांड। अग्नि शब्द तो आपने सुना हुआ है। अग्नि शब्द को बस याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक जलती हुई अग्नि ज्वाला देखिए और विजुलाइजेशन करेंगे, चीज आपको जल्दी याद होगी। याद करने की बहुत अच्छी टेक्निक्स होती हैं। यदि आप टेक्निक जानते हैं तो दिमाग पर अधिक जोर नहीं लगाना पड़ता। तो अग्नि आपने देखी, जलती हुई अग्नि, उसी अग्नि शब्द, अब जलती हुई अग्नि देखते ही दिमाग में अग्नि शब्द तो आ ही गया। उसी अग्नि शब्द से क्या आपको दूसरा शब्द जोड़ लेना है जो बन रहा है आग्नेय। आग्नेय। तो पहला कांड क्या है? आग्नेय कांड। दूसरे कांड का नाम क्या है? ऐन्द्र। ऐन्द्र कांड। यह भी बिल्कुल सरल है। आपने एक शब्द सुना हुआ है इंद्र। इंद्र तो आपने सुना हुआ है। इंद्र में ई की जगह ऐ कर दें, बाकी तो वैसा ही है। ई की जगह ऐन्द्र ऐ कर दें तो क्या बन गया? ऐन्द्र। अग्नि की जगह क्या कर दिया था? आग्नेय। इंद्र की जगह क्या कर रहे हैं? ऐन्द्र। ई की जगह ऐ कर दिया तो ऐन्द्र। दूसरे कांड का नाम क्या है? ऐन्द्र कांड। और पहले कांड का नाम क्या है? आग्नेय कांड। और जो तीसरा कांड है, तीसरा कांड बिल्कुल सरल है। तीसरे कांड का नाम क्या है? पवमान कांड। पवमान। ये तो ना शब्द आपने सुना हुआ है। यदि आप जो तपोवन आश्रम देहरादून है उसकी जो मासिक पत्रिका निकलती है, उस मासिक पत्रिका का नाम ही क्या है? पवमान। तो पवमान का अर्थ क्या होता है? पवमान का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। पवमान का क्या अर्थ होता है? पवित्र करने वाला। तो एक मैगजीन का नाम ही पवमान है। वो तो हो सकता है आपके घर में भी आती हो या आपने पहले से सुनी हुई है। तो पहले कांड का नाम, किसका पहला कांड? सामवेद का जो पहला भाग है वो क्या कहलाता है? पूर्वार्चिक। पूर्वार्चिक में कितने कांड हैं? 4। 4 में से जो पहला कांड है, पहले कांड का नाम क्या है? अग्नि से बना था ना, आग्नेय। दूसरा कांड किससे बना? इंद्र से बना, ऐन्द्र कांड। और तीसरा कांड वो मैगजीन वाला पवमान कांड, पवित्र करने वाला। ये तीसरा कांड हो गया। और जो चौथा कांड है, चौथे कांड का जो नाम है वो तो बहुत सरल है। चौथे कांड का नाम क्या है? आरण्य कांड। वन। वन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अरण्य। वन को, जंगल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वन। वन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वन भी बोलते हैं और अरण्य भी बोलते हैं। तो अरण्य से ही क्या बन गया? आरण्य। आरण्य। तो वन से संबंधित आरण्य कांड। तो पहला भाग क्या है? पूर्वार्चिक। किसका है ये? सामवेद का। और पूर्वार्चिक में कितने कांड हैं? 4। पहले कांड का नाम क्या है? आग्नेय कांड। दूसरा ऐन्द्र कांड।
तीसरा पवमान कांड और चौथा आरण्य कांड। बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल है, बस आप इसको नोट कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। और मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं आपको चीजें बार बार दोहरा करके बोलूं तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब ये जो 4 कांड हैं, इन 4 कांडों में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 640। ये जो 4 कांड बताए, इनमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 640। अब एक नाम आपको याद करना है। नाम क्या है? बोलिए महानाम्यार्चिक। बोलिए महानाम्यार्चिक। तो देखिए, महाशब्द तो आप लोगों ने सुना ही हुआ है, और जो पूर्वार्चिक शब्द बोला था उसमें भी आर्चिक शब्द तो आ ही गया था, वो भी आपने सुन लिया। बस बीच में एक शब्द है, वो भी आपका परिचित है, नाम शब्द से ही बन रहा है, नाम्यार्चिक, और आगे लगा दिया महा, तो क्या बना? महानाम्यार्चिक। महानाम्यार्चिक। तो इन 4 कांडों के बाद क्या है? महानाम्यार्चिक, जो पूर्वार्चिक का ही भाग है, और उसमें कितने मंत्र हैं? 10 मंत्र हैं। तो पूर्वार्चिक के अंदर क्या क्या है? 4 कांड हैं। 4 कांडों के बाद क्या है? महानाम्यार्चिक, उसमें 10 मंत्र हैं। तो जो 4 कांड हैं उनमें तो हो गए थे 640 मंत्र, और अब ये 10 मंत्र और जुड़ गए। तो अब जो पूर्वार्चिक है उसमें कुल मंत्रों की संख्या क्या हो गई? 650। कितने मंत्र हो गए पूर्वार्चिक में? 650। तो ये हमने पूर्वार्चिक समझ लिया। अब सामवेद का जो दूसरा भाग है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरार्चिक। क्या बोलते हैं? उत्तरार्चिक। और जो उत्तरार्चिक है उसमें 21 अध्याय हैं। उसमें कितने अध्याय हैं? 21 अध्याय हैं। 21 अध्याय हैं। किसमें है 21 अध्याय? उत्तरार्चिक में 21 अध्याय हैं। और इन 21 अध्यायों में कुल कितने मंत्र हैं? 1225 मंत्र। कितने मंत्र हैं? 1225 मंत्र। किसमें है? उत्तरार्चिक में। और उत्तरार्चिक में कितने अध्याय हैं? 12। तो 1225 टोटल मंत्र हैं उत्तरार्चिक में। तो जो सामवेद है उसके 2 भाग, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 4 कांड, आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान, और चौथा क्या है? आरण्य कांड। उसके बाद फिर 10 मंत्र वाला कौन सा आया था? महानाम्यार्चिक। तो ये सब मिलाकर कितने मंत्र हो गए थे? 650। और उत्तरार्चिक में कितने अध्याय हैं? 12। और 12 अध्यायों में कुल कितने मंत्र हैं? 1225। तो 1225 प्लस 650 कितने बने? 1875। 1875। तो सामवेद के अंदर 1875 मंत्र हैं। तो ये थोड़ा सा सामवेद का वर्गीकरण हमने समझने का प्रयास किया है। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं। कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। और 20 कांड में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 5977। 5977। तो अथर्ववेद में जो पता होगा उसमें पहला जो अंक है वो कांड का है, और दूसरा अंक मंत्र संख्या का है। तो 20 कांड हैं और कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 5977। अब इन चारों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए,
ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या हमने आज समझ ली 10,552, यजुर्वेद 1975, सामवेद 1875, अथर्ववेद 5,977, चारों को जोड़ दिया क्या संख्या आ गई? 20,379, 20,379। तो ये हमने थोड़ा सा वर्गीकरण समझ लिया। अब थोड़ी सी हमें एक बात जल्दी से और समझेंगे कि ये जो वेद हैं, वेद ऐसे ग्रंथ हैं कि जिन ग्रंथों में आज तक कोई मिलावट नहीं हुई और हो भी नहीं सकती। ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई मिलावट नहीं हुई। और मिलावट को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? प्रक्षेप। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप। कोई मिलावट नहीं, कोई प्रक्षेप नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि ये छंदों में बंधे हुए हैं। ये सारे मंत्र किस में बंधे हुए हैं? छंदों में। अब उनकी अपनी अपनी मीटर्स हैं, स्केल्स हैं। और उसके साथ साथ आपने वेद मंत्रों को यदि मूल संहिता में देखा होगा, जरूर आपने देखा होगा कईयों ने, तो वेद मंत्रों के ऊपर आपको खड़ी हुई रेखा मिलेगी और नीचे हॉरिजेंटल पड़ी हुई रेखा मिलेगी। ऐसे चिन्ह आपको वेद मंत्र के अक्षरों के ऊपर मिलेंगे। खड़ी हुई रेखा, नीचे पड़ी हुई रेखा, ये जो और भी आपको दूसरे दूसरे चिन्ह मिलेंगे। तो ये जो चिन्ह होते हैं, जो खड़ी हुई रेखा होती है, ये होती है स्वरित स्वर का चिन्ह। ये स्वरों के चिन्ह होते हैं। तो जो खड़ी रेखा होती है मंत्र के ऊपर, किसी अक्षर के ऊपर, उसका नाम क्या है? स्वरित स्वर की रेखा है वो। और जो नीचे पड़ी हुई रेखा होती है, वो कौन से स्वर का चिन्ह है? उसे बोलते हैं अनुदात्त स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। फिर इन 3 प्रकार के स्वरों के भी और भेद प्रभेद हो जाते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से स्वर होते हैं? अनुदात्त स्वर, उदात्त स्वर और स्वरित स्वर। अनुदात्त स्वर का सिंबल क्या है? पड़ी हुई रेखा, हॉरिजेंटल। स्वरित स्वर का सिंबल क्या है? खड़ी लंबी रेखा ऊपर, ये स्वरित स्वर है। और जहां खाली जगह होती है वहां इसके कई सारे नियम होते हैं स्वर के। तो जो खाली जगह होती है वो अधिकांश कौन से स्वर को इंडिकेट करती है? उदात्त स्वर को। बाकी इसमें काफी नियम होते हैं। तो जो वेद हैं वो छंदों में बंधे हुए हैं और उसके साथ स्वरों के चिन्ह बने हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो ऋषि हुए हैं, हमारे जो पूज्य, हमारे पूर्वज हुए हैं, उन्होंने वेद के मंत्रों में किसी प्रकार की मिलावट ना की जा सके, इसके लिए वेद के अलग अलग तरीके के पाठ बनाए। अलग अलग तरीके के पाठ का तात्पर्य है उनको बोलने की विधियां। वो ऐसी विधियां बनाई हैं कि यदि कोई एक मात्रा का भी यदि कोई व्यक्ति मिक्सिंग करेगा तो फट एक जो सच्चा वेद पाठी है वो पकड़ करके, फिल्टर करके उस मात्रा को अलग निकाल कर दिखा देगा कि नहीं, ये छंद रचना के अनुकूल नहीं है, ये वेद पाठ में सूट नहीं कर रही, ये मिक्सिंग आ गई, एकदम फिल्टर हो जाएगी चीज। तो उन्होंने जो अलग अलग वेद पाठ बनाए हैं वो आपकी जानकारी के लिए, उनके नाम कम से कम आपकी जानकारी में रहें। उसको जैसे उनके नाम इस प्रकार से हैं: जटा पाठ, माला पाठ। ये अलग अलग वेद पाठ की विधियों के नाम मैं बता रहा हूं। तो जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ, घन पाठ। तो ये अलग अलग तरीके से वेद के मंत्रों का गायन करने की विधियां हैं। और छंदों की रचना को जानने वाले, इन पाठों को जानने वाले जो वेद पाठी होते हैं वो झट पकड़ लेते हैं यदि किसी ने थोड़ा सा भी एक मात्रा भी इधर उधर चेंज की तो वो फट पकड़ लेंगे कि छंद में कुछ गड़बड़ कर दी गई है। इस कारण से वेद के मंत्रों में किसी प्रकार की मिलावट संभव नहीं है। और ये जो चिन्ह मैंने बताए ना, स्वरित स्वर का चिन्ह, अनुदात्त स्वर का चिन्ह, किसी भी प्रकार की मिलावट इन चिन्हों के कारण भी संभव नहीं होती। तो इस प्रकार से वेद बहुत सुरक्षित हैं। और ब्राह्मण परंपरा के अंदर कुल
दर कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वेद के पाठ को अच्छी प्रकार से करते हैं, वेद के मंत्रों को स्मरण करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी अभ्यास को करते चले आते हैं, तो वेद हमारे सुरक्षित बने हुए हैं। तो सभी ऐसे वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। तो ये हमने आज इन विषयों को समझ लिया है। अब थोड़ा विषय वेद में प्रवेश कर रहे हैं, तो अब थोड़ा तो हमें अब समझना पड़ेगा और थोड़ा सा हम जोर लगाएंगे और धीरे धीरे हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमें सामर्थ्य है समझने का। और चीजें यदि ठीक से समझेंगे, सरल है, सब सरल है। ऐसा दिमाग बिल्कुल नहीं बनाए कि बहुत कठिन है, सब सरल है। तो अब हम लोग जो आगे फोकस करेंगे, हमारा फोकस वो अधिक फोकस रहेगा मंत्रों के अर्थों को समझने में और उनसे मैसेज लेने में और उन मैसेजेस के आधार पर, संदेशों के आधार पर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में। ये जो मैंने विभिन्न पाठ आपको बताए, ये गायन की प्रक्रिया है, ये उच्चारण की विभिन्न शैलियां हैं, उस पर हम अधिक नहीं जाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि वेद के मंत्रों के मीनिंग्स को कैसे समझें और उनसे हम अपने आप को प्रेरित कैसे करें, इस पर हमारा अधिक आगे फोकस रहेगा। तो एक जानकारी के लिए इतने बेसिक्स कुछ जरूरी थे, वो कुछ आपके सामने आ गए हैं। अब हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। अब आप आंखों को बंद कर लें, लंबी गहरी सांस भरें। शांति शांति शांति।